नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबी या सय्यदी। अस्सलातु वस्सलामु या सय्यदी या रसूलल्लाह या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मीर महफिल ज़ीनत बज़्म और रौनक अंजुमन उस्ताज़ुल उलमा नमूना असलाफ सरापा मेहर व मोहब्बत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर साहिब चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया रौनक बज़्म मुजाहिद साहिबजादा वाला हज़रत मौलाना साहबजादा मुजाहिद रसूल साहिब कुरैशी, दीगर उलमाए किराम
फुज़लाए ज़ाम, तुलबाए किराम, मस्जिद में हाजिर जुमला सामिईन, हाजिरीन, नाज़रीन, मेरे लिए ये अम्र लायके इफ्तिखार और वजह इज्जत व वक़ार है कि मैं बारे दिगर अपने मसलक और अपनी जमात के एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत और हस्ती सुल्तानुल खुतबा सनदुल फुज़ला मरजाउल उलमा मंबाउल खुतबा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर साहिब कुरैशी फैज़ याफ्ताए हुजूर ज़ियाउल उम्मत दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर, आपकी रिकमेंडेशन पर, कन्फर्मेशन पर अवामुन्नास से थोड़ा और तोलाबा से ज़्यादा मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और यकीन करें बहैसियत मुअल्लिम मुझे महफिल में जब अवाम से ज़्यादा तोलाबा नज़र आए तो मेरा सीना ठंडा होता है। और मेरी आंखें मजीद नूर से भर जाती हैं। क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। चूँकि तुलबा हमारी कौम का कल है, मुस्तकबिल है। आपसे बात करके मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी मसरत और फरहत मिलती है कि जिसका बयान करना मेरे बस से बाहर है। और इंशाअल्लाह अपनी पूरी गुफ्तगू में मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू का असल मुखातब आप ही रहें। मैंने आपके सामने कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद की एक वेल नोन, इंतहाई मारूफ और मशहूर आया मुबारक का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आइए मिल के इसका तर्जमा करने की कोशिश करते हैं और फिर इस पर जो कुछ मुयस्सर हुआ आपके सामने रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी तवज्जो से मेरे लफ्ज़ों की तरफ ध्यान देंगे और फिर उन बातों को अपनी शबो रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम से फरमाया, कुल फरमा दीजिए ए महबूब, ऐ मेरे नबी फरमा दीजिए, ऐलान कर दीजिए, मेरा पैगाम मेरे बंदों को दे दो
मेरी बात मेरे बंदों तक पहुंचा दीजिए ए महबूब। क्या बात और क्या पैगाम। फरमाया इन्हें कह दीजिए कि इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, कि ऐ अल्लाह के बंदो अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का रिस्पांस मिले, पजीराई मिले, मोहब्बत कबूल हो जाए, तुम्हारा महबूब तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर ले, अगर चाहते हो कि मोहब्बत का रिस्पांस मिले, तो फरमाया महबूब बता दीजिए इन्हें कि फत्तबिऊनी, तो फिर सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों मेरी इत्तिबा करो। ऐ अल्लाह से प्यार का दावा रखने वालों फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे पीछे चलो। जैसे मैं करता जाऊं वैसे करते जाओ, जैसे मैं कहता जाऊं वैसे करते जाओ, जैसे मुझे देखो वैसे बनते जाओ, जैसे मुझे पाओ वैसे सजते जाओ। जब तुम मेरी नक्काली करोगे, मेरी इत्तिबा करोगे, मेरी सीरत तैयबा पर अमल पैरा हो जाओगे, जब तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी मेरी सीरत के सांचे में ढल जाएगी, फरमाया फिर रिस्पांस ये मिलेगा कि अल्लाह फिर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत कबूल ही नहीं करेगा, बल्कि फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, वो खुद तुम्हारा मुहिब बन जाएगा और तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। फरमाया अपनी जिंदगी को मेरी सीरत के सांचे में डाल लो, तुम्हारी गुफ्तार मेरी गुफ्तार किताबें हो, तुम्हारा किरदार मेरे किरदार किताबें हो, तुम्हारी सीरत मेरी सीरत किताबें हो, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारे सजदे, तुम्हारे तमाम इस्लामी तालीमात के अरकान, इबादात, मुआमलात जब मेरी सीरत के सांचे में डाल जाएंगे, तो फिर अल्लाह सिर्फ मोहब्बत कबूल ही नहीं करेगा, बल्कि खुद तुम्हारा मुहिब बन जाएगा और तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह, खुद मुहिब बन जाएगा और तुम्हें महबूब बना लेगा। फिर वो फरमाएगा कि ये मेरा महबूब है, ये मेरी पसंद है, ये मेरा मकबूल है, जब तुम मुझ मुस्तफ़ा की सीरत के सांचे में डल जाओगे। अच्छा तौलबाए किराम, यहाँ एक छोटा सा डाइवर्ट है और वो है भी बड़ा ज़रूरी। अगर मैं उस बात की तरफ आपकी तवज्जो न दिलवाऊं तो ये मजमून अधूरा रह जाएगा। इत्तिबा और मोहब्बत, इस आयत में दो चीजों का जिक्र है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुहिब्बूना में मोहब्बत का जिक्र है, फत्तबिऊनी में इत्तिबा है, युहिब्बुकुम में फिर मोहब्बत है। तवज्जो रखना, युहिब्बुकुम में फिर मोहब्बत है, पहले भी मोहब्बत
इन कुंतुम तुहिब्बूना, अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, दरमियान में फत्तबिऊनी इत्तिबा आ गई, नतीजतन फिर फरमाया युहबिबकुम, फिर दूसरी मोहब्बत आ गई। किबला मोहब्बतें दो, इत्तिबा एक। है बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मोहब्बतें दो और इत्तिबा एक। अब ये भी अहले इल्म पर बात वाज़े है कि किसी की इत्तिबा बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकती। अगर हम चाहें कि हम किसी की इत्तिबा करें तो इत्तिबा बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकती। भाई किसी का प्यार दिल में होगा तो उसके नक्शे कदम पे चलना आसान होगा। प्यार दिल में होगा तो उसका कहना मानना आसान होगा। इत्तिबा कहते हैं जैसे वो करे वैसे करना, जैसे वो कहें वैसे करना, यह है इत्तिबा। अगर दिल में मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, इत्तिबा नहीं हो सकती। इत्तिबा करने के लिए लाजमी अमर यह है कि पहले उस हस्ती की दिल में मोहब्बत हो। मोहब्बत पैदा होगी तो फिर इत्तिबा नसीब हो जाएगी। अच्छा, जब मोहब्बत का दर्जा और मोहब्बत का नंबर इत्तिबा से मुकद्दम है तो फिर सवाल ये है कि मोहब्बत पैदा कैसे होगी। किबला इत्तिबा के लिए जो मोहब्बत जरूरी है तो मोहब्बत पैदा कैसे होगी। उलमाए किराम, मशाहीर इस्लाम, मुहिब्बान मुस्तफ़ा, उशाक मुस्तफ़ा ने एक नुस्खा कीमिया दिया और हुजूर के फरमान को सामने रख कर दिया। फरमान क्या था? मेरे नबी का फरमान है, मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्र, मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्र हो। जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र बहुत करता है। उलमा फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत के पैदा करने का पहला जरिया है कसरत जिक्र मुस्तफा। हुजूर का जिक्र कसरत से करना, कभी आपकी जुल्फों का जिक्र, क्योंकि मोहब्बत के पैदा होने का सबसे पहला सबब यह होता है कि वो चीज सूरतन नजरों को भली लगती है। भली लगती है तो प्यारी लगती है, दिल में मोहब्बत पैदा होती है, सीने में बैठ जाती है। तो कभी यार की जुल्फों का जिक्र, कभी आंखों का जिक्र, कभी चेहरे का जिक्र, कभी सोने बैठने उठने जागने का जिक्र। हुजूर का जिक्र कसरत से करना, तवज्जो रखना, और कसरत से सुनना, ये मोहब्बत के पैदा करने का पहला जरिया है। इकबाल फरमाते हैं, जिक्र वो सरमाया ईमान बूद, जिक्र वो, तवज्जो करना, जिक्र वो सरमाया ईमान बूद, हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बूद। फरमाया हुजूर का जिक्र ईमान का सरमाया है। हुजूर का जिक्र ईमान का सरमाया है। ईमान पनपता और पलता ही हुजूर के जिक्र से है। और हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बूद, हर वो गदा, हर वो फकीर जो हुजूर की याद में मस्त हो जाए,
हुजूर के जिक्र में गर्क हो जाए, जिसकी जुबान हम वक्त हुजूर के जिक्र में रतबुल लिसान है, फरमाया वो एक दौर आता है कि वो अपने वक्त का सुल्तान बन जाता है। तो इत्तिबा से मोहब्बत मुकद्दम है, और मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि यार का जिक्र किया जाए और यार का जिक्र सुना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहरा, ये नसीब और ये हिस्सा और मुकद्दर अहले सुन्नत के हिस्से में आया कि सुबह को भी जिक्र मुस्तफ़ा, चाश्त भी जिक्र मुस्तफ़ा, दोपहर भी जिक्र मुस्तफ़ा, सेपैर भी जिक्र मुस्तफ़ा, असर मगरिब इशा भी जिक्र मुस्तफ़ा, दिन भी जिक्र मुस्तफ़ा, रात को भी जिक्र मुस्तफ़ा, खुशी हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा, गमी हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा, चहलम हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा, खत्म और कुल खानी हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा, कोई उर्स हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा। बकौल शायर न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत के नसीबे में ये बात आई है कि इन्हें अगर ताना भी मिला, इन्हें दाग भी मिला है, इन्हें इल्ज़ाम मिला है, तो कसरत जिक्र मुस्तफ़ा का मिला। किसी पर इल्ज़ाम कोई और किसी पर इल्ज़ाम कोई। हम पर इल्ज़ाम किस चीज़ का है? हम पर इल्ज़ाम ये है कि यार ये हर वक्त जिक्र मुस्तफ़ा ही करते रहते हैं, हर वक्त ये नबी का जिक्र ही करते रहते हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्ज़ाम हमें कबूल है, और ये वो इल्ज़ाम है जो इल्ज़ाम हमें मोहब्बत के बाद हुजूर की इत्तिबा में डालता है। जब मोहब्बत के पैदा हो जाने के बाद हम हुजूर की इत्तिबा के रास्ते पे जब चल जाते हैं, तो उस रास्ते पर चलने वाला, मुदावमत इख्तियार करने वाला, इस्तिकलाल से चलने वाला फिर मुईनुद्दीन बनता है, फिर वही निजामुद्दीन बनता है, फिर वही फरीदुद्दीन बनता है, फिर वही शमसुद्दीन और कमरुद्दीन बनता है, फिर वही मेहरे अली और जमाते अली बनता है, फिर वही पीर मोहम्मद करम शाह बनता है। जो मोहब्बत के रास्ते से होकर इत्तिबा के रास्ते पे चले। मालूम होना चाहिए तौलबाए किराम कि अगर खाली इत्तिबा हो और मोहब्बत न हो तो वो इत्तिबा खोखली उस बंदे को फायदा हरगिज़ नहीं देगी। इकबाल फरमाते हैं, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अगर इत्तिबा हो मगर उस इत्तिबा में मोहब्बत न हो, सुनिए, इत्तिबा हो मगर उसमें मोहब्बत न हो। मुराद क्या है कि नमाज हो मगर नमाज में मुस्तफ़ा न हो, रोजा तो हो मगर रोजा में हुजूर न हो, ज़कात और हज तो हो लेकिन उस ज़कात और हज में हुजूर न हो। तो इकबाल कहते हैं, मुझे क्या था काम रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। और फरमाया, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, हाय हाय हाय, मेरा क़ियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। इकबाल कहते हैं, या रसूलल्लाह, अगर आपका शौक, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत और आपकी लगन मेरी नमाज की असल न हो तो क़ियाम भी पर्दा है, सुजूद भी पर्दा है, क़ियाम भी अबस है, सुजूद भी बेमाना है, जब तक नमाज में आपकी मोहब्बत शामिल ना हो। और फरमाया, ऐसी नमाज, तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर,
ऐसे इमाम से गुजर। फरमाया जिसकी नमाज में हुजूर का शौक नहीं, हुजूर की मोहब्बत नहीं, हुजूर का प्यार नहीं, ऐसी नमाज भी बेफायदा है और ऐसा इमाम भी बेफायदा है। तो इत्तिबा के लिए मोहब्बत जरूरी है, और सिर्फ इत्तिबा हो लेकिन अल्लाह न करे मोहब्बत न हो तो वो इत्तिबा भी बंदे को फायदा, बोलिए, बंदे को ऐसी इत्तिबा फायदा नहीं देती। पहले हुजूर की मोहब्बत हो। अब इत्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं किसी के पीछे पीछे कदम ब कदम चलने को। हुजूर फरमाते हैं मैं जैसे जागूं वैसे जागो, मैं जैसे सोऊं वैसे सोवो, मैं जैसे मस्जिद में दाखिल होता हूँ तुम वैसे दाखिल होवो, मैं जैसे मस्जिद से निकलता हूँ वैसे निकलो, मैं जूता पहनते हुए जो कदम जूते में पहले डालता हूँ वो डालो, उतारते हुए जो कदम मैं पहले उतारता हूँ वो उतारो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, जैसे मेरा अखलाक है वैसे तुम्हारा अखलाक हो, जैसे मेरा अपने इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अल्लाह की मखलूक से रवैया है वैसा तुम्हारा रवैया हो, जैसा मेरा लिबास है वैसा तुम्हारा लिबास हो, जैसे मेरी जिंदगी है वैसे तुम्हारी जिंदगी हो, जैसे मेरी इबादत है वैसे तुम्हारी इबादत हो। जब ये सब कुछ हो जाएगा, फरमाया जब तुम मेरी सीरत के सांचे में ढल जाओगे तो फिर तुम्हारी अदाएं, तवज्जो, तुम्हारी अदाएं जब मेरी अदाओं से मुशाबहत इख्तियार कर लेंगी, जब तुम्हारा सोना मेरे सोने जैसा हो जाएगा, तुम्हारा जागना मेरे जागने जैसा हो जाएगा, जब तुम्हारी अदाएं मेरी मुशाबहत इख्तियार कर लेंगी, तो चूंकि मेरी अदाएं अल्लाह को प्यारी हैं, मेरे सोने का अंदाज अल्लाह को प्यारा है, मेरे जागने का अंदाज अल्लाह को प्यारा है, मेरे बोलने का अंदाज, मेरा रवैया अल्लाह को प्यारा है, जब तुम्हारा रवैया मेरे रवैये के मुताबिक हो जाएगा तो उस मुताबिकत की वजह से क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूं और वो मेरा मुहिब है, जब तुम्हारी अदाएं मेरी अदाओं से मुताबिकत इख्तियार कर लेगी तो फिर मामला तुम्हारे पास भी वही होगा कि तुम्हें महबूब बना लेगा और खुद तुम्हारा मुहिब बन जाएगा। उलमाए किराम मौजूद हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सही हदीस से एक सहाबी रसूल, शायद उनका नाम हजरत सईद है, नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर मुलाजा फरमा रहे हैं, जब वो नमाज से फारिग हुए हुजूर ने बुलाया, सहाबी हाजिर हो गए, लब्बैक व सादैक फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया इर्जि, वापस जा, फसल, नमाज फिर पढ़, फ़इन्नका लम तुसल्ली, तूने नमाज कोई नहीं पढ़ी, नमाज दोबारा पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। किबला एक तो होता है कि बंदा पढ़े सही मगर वो हो ना, कबूल ना हो। हुजूर ने फरमाया तूने पढ़ी ही कोई नहीं। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने आपके सामने पढ़ी है, आप देख रहे थे, आप मुलाजा फरमा रहे थे, मैंने पढ़ी है। हुजूर ने फरमाया पढ़ी तो है मगर यूं नहीं पढ़ी जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ी तो आजा तेरी नौकरी में था। काना अलीयन फी तागाते का या अल्लाहुम्मा इन्ना अलीयन फी तागाते का व तागात रसूल का, चूंकि अली तेरे रसूल की नौकरी में था तो
तो लिहाजा तेरी ही तो नौकरी में था। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर न कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। फरतुद लहु शम्स वफी रिवायतिन फरतुद अलैहि शम्स। या अल्लाह एक कज़ा नहीं पढ़ू अदा पढ़ू वे ते चूंकि तेरी नौकरी ये चाहिए, मुर तू करम कर जरा सूरज तो हटा। फरदुद लहु शम्स या फरदुद अलैहि शम्स, यहां लहू और अलैहि है, यह भी काबिल गौर है। या अल्लाह इसके लिए सूरज लौटा या इस पर सूरज लौटा। किस पर? अली पर। बोलिए अली पर। किबला तवज्जो, अली पर क्यों लौटा? चूंकि ये असर का आदि है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। चूंकि ये मेरी अदा से मोहब्बत करने वाला है, ये मेरी अदा को छोड़ने वाला नहीं है, मेरी अदा से मेरी इत्तिबा से प्यार करने वाला है, मेरी इत्तिबा का ये आशिक है, हरीस है मेरी इत्तिबा पर। और चूंकि इसके सीने में मोहब्बत है तो मोहब्बत करते हुए इसने मुझे अपनी गोद में सुलाया, और इत्तिबा का जज्बा इसको मजबूर कर रहा है कि इसकी असर कज़ा न। जहां ये दोनों चीजें मिल जाएं, इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं कि जहां ये दोनों चीजें मिल जाएं, वहां कहा कि अली तो अली था, तू भी सूरज लौटा सकता है। इकबाल का अपना एक फिक्र है और फिक्र बहुत बुलंद है। वो कहते हैं कि जिसकी इत्तिबा और जिसकी मोहब्बत इतनी इस दर्जे पर बढ़ जाए जिस दर्जे पर हजरत अली की इत्तिबा और मोहब्बत थी, तो फिर उम्मत मुस्तफा का आम बंदा भी डूबे हुए सूरज को वापस, बोलिए ना, डूबे हुए सूरज को फिर वो वापस बुलवा सकता है, जिसमें ये दोनों चीजें मिल जाएं, इकट्ठी हो जाएं, यकजा हो जाएं। अब हुजूर ने दुआ की, इसके लिए सूरज लौटा। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा मुस्तफ़ा फरमाती हैं, मैंने सूरज को गुरूब होते हुए भी देखा था और दुआए मुस्तफ़ा के नतीजे में वापस आते हुए भी देखा। सूरज वक्त असर पे लौट आया और आला हजरत बोले, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंते नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब डूबा हुआ सूरज असर पे आ गया। और अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो है, हुजूर ने कहा था फरदुद लहु शम्स, इस पर लौटा, अलैहि शम्स, इस पर लौटा, लहु शम्स, इसके लिए लौटा, इसके लिए लौटा या इसी पर लौटा। उलमाए किराम मौजूद हैं। अब जब सूरज लौटा था वक्त असर पर, इस वक्त में अगर हजरत अली के अलावा कोई और असर पड़ता तो उसकी असर नहीं होनी थी। कि बड़ा तवज्जो करना, बड़ा लतीफ और प्यारा नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। अगर हजरत अली के अलावा इस दोबारा असर के टाइम में कोई और असर पड़ता तो उसकी असर, बोलिए ऊंचा बोलिए, क्यों नहीं होनी थी? वक्त तो असर का था, होनी क्यों नहीं थी? सुनिए वो वजह मैं बताता हूं। होनी इसलिए नहीं थी कि अली के अलावा कोई और ऐसा उस वक्त नहीं था जिसने असर मुस्तफा के असर में गुजारी हो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जिसने असर मुस्तफा के असर में गुजारी हो, जैसे अली ने गुजारी। अगर कोई वैसे गुजारता जैसे अली ने गुजारी असर, छोड़ दी असर, अब दूसरे वक्त में उसकी असर हो जाना थी।
और जिसने अली जैसी असर नहीं गुजारी उसकी अब असर नहीं होगी। तो पता चला नमाज भी उसकी होती है जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा होती है, असर भी उसकी होती है जिसकी असर में मुस्तफा की मोहब्बत का असर होता है। इसलिए हुजूर ने कहा था सिर्फ इसके लिए सूरज लौटा, लहू इसके लिए या अलई है इस पर लौटा, इसके लिए लौटा और इसी पर लौटा। और कोई पढ़ता इस वक्त में उसकी असर नहीं होनी थी। अगर उसने अब असर करवानी है तो उसे असर पहले यूं गुजारनी चाहिए थी जैसे अली ने गुजारी थी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जैसे अली ने गुजारी थी वैसे कोई गुजारता तो उसकी असर हो जाती। अब असर के वक्त पर सूरज आ गया और सूरज अब किसको देख रहा था? अब सूरज किसे देख रहा था? अली को। किसको? क्यों? क्योंकि उसको भी इल्म था, जो लौटा है सूरज उसे भी मालूम था कि लौटाने वाले ने इसी के लिए लौटाया है, लौटाने वाले ने इसके लिए लौटाया है। अब सूरज असर पर आकर हजरत अली के चेहरे को देख रहा था और इस इंतजार में था सूरज यकीन करें कि अली सलाम फेरे तो मैं वापस का सफर शुरू करूं। लेकिन अगर वो सलाम न फेरे सूरज की मजाल नहीं थी कि वापसी का सफर शुरू करता। कितनी खूबसूरत बात एक शायर करता है कि साहिब फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफ कंज़े हबीब अज़ली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज पलट कर बार बार देखे उसे अली कहते हैं। और अली अली बना कैसे? मोहब्बत भी थी उसकी सीरत में और हुजूर की इत्तिबा भी थी। अल्लाह की कसम जो हजरत अली जैसी मोहब्बत सीने में रखकर हुजूर की इत्तिबा कमाल दर्जे की करे, फिर सिर्फ अली को सूरज नहीं देखता, सूरज हर उस बंदा अली को भी देखता है, हर उस बूए अली को भी देखता है, हर उस गुलाम अली को भी देखता है, हर उस अली के नौकर को भी सूरज देखता है जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत का वैसा अक्स हो और हुजूर की इत्तिबा के भी वैसी तस्वीर हो। चूंकि रब का वादा है कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह मोहब्बत करे फरमाया फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है। वबसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे देखता है। वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे चलता है। वइन सअलनी लौहतयन्ना, मुझसे कुछ मांगता है तो हम दे भी दिया करते हैं। और एक रिवायत में तो ये भी है कि लिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही व क़ल्बहुल्लज़ी यतफ़क्करु बिही, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है और मैं उसका दिलो दिमाग बन जाता हूँ जिससे वो सोचता है। फिर होता क्या है? फिर इकबाल के मुर्शिद मौलाना रूम कहते हैं फिर एक वक्त ऐसा भी आता है बंदा मोमिन पर कि गुफ्ताए अल्लाह बवद, गुफ्ताए अल्लाह बवद गरचे अज हुल्कू में अब्दुल्ला बवद। फिर उसका बोल अल्लाह का बोल होता है, फिर उसका बोल अल्लाह का बोल होता है। निकलता वो बंदे के हलक से है लेकिन वो उसका बोल नहीं होता, वो अल्लाह का बोल होता है। पीर सियाल लजपाल हुजूर सालिस गरीब नवाज मुजाहिद आज़म हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह
आपने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा दिया। अंग्रेज़ ने तरगीब भी बरती, तरहीब भी बरती, लेकिन सियाल के पाया सबात में लग़्ज़िश न थी न आई। फिर उसने कहा कि मेरी मुखालिफत छोड़ दे, मैं रियासत तेरे नाम कर दूंगा, रियासत तेरे नाम कर दूंगा। हुजूर सालिस गरीब नवाज वो मोहब्बत मुस्तफ़ा और इत्तबाए रसूल का कामिल नमूना, वो सुन्नत मुस्तफ़ा का पहरेदार और पासबां और चौकीदार हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा ने अंग्रेज से कहा कि तू ये मुझे देगा, ये रियासत और जमीन कोई तेरी है कि तू मुझे देगा? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये कोई तेरी है कि तू मुझे देगा? ये कल भी मेरी थी, ये आज भी मेरी है। और किबला तहरीक पाकिस्तान के जो मुनसिफ मिजाज मुहक्किकीन हैं, जो तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हैं, उन्होंने अपनी तहकीकात में ये लिखा है, अपने रिसर्च पेपर वर्क्स में इस बात को वो रिकॉर्ड पे लाए हैं। वो कहते हैं बर्रे सगीर के इस इलाका में पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जिस दिन शाल शरीफ के ज़ियाउद्दीन ने अंग्रेज से कहा था कि ये तेरी नहीं, ये मेरी है। हाय हाय हाय। इकबाल कहते हैं हर मुल्क मिल के मास्त कि मिल के खुदाए मास्त। फरमाया कि हर मुल्क मेरी मलकियत है, अल्लाह का हर मुल्क मेरी मलकियत है। क्यों? चूंकि ये अल्लाह की मलकियत है और मैं अल्लाह का बंदा हूं, तो लिहाजा ये सारे मुल्क मेरी मलकियत है, ये मेरी जायदाद है। वो कहते हैं कि उसी दिन पाकिस्तान हमारे वजूद में आ गया था जिस दिन हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी ने अंग्रेज से कहा था कि ये तेरी नहीं कि तू मुझे देगा, ये कल भी मेरी थी, ये आज भी मेरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये कल भी उन्हीं का था, आज भी उन्हीं का है। ये धरती कल भी औलिया का फैजान था, आज भी औलिया का फैजान है। और ये सिर्फ ये दुनिया नहीं, अगली दुनिया भी हर उस बंदे की मलकियत है जिसके सीने में सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत का बीज बोया जाए और फिर उस मोहब्बत को मेराज की तरफ ले जाने के लिए, इश्क की इंतहा तक ले जाने के लिए हुजूर की इत्तिबा की जाए, अपनी सीरत को हुजूर की सीरत के सांचे में डाला जाए। और मोहब्बत को पैदा करने का सबसे पहला बेहतरीन जरिया ये है कि हुजूर का जिक्र बार बार किया जाए, नात के रंग में, तकरीर के रंग में, शायरी के रंग में, नसर के रंग में, नज़्म के रंग में, मीलाद में, जलसे में, जुलूस में, महफिल में हुजूर का जिक्र बार बार किया जाए। और यकीन करें ये हुजूर का जिक्र और हुजूर का मीलाद और हुजूर का जिक्र कसरत से करना, ये हुजूर के ख़त्म नबुव्वत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन भी है कि जब बार बार नस्ल नौ के कान बार बार सुनेंगे लम याति नज़ीर कफ़ी नज़रन मिसले तो न शुद पैदा जाना, जब बार बार कान सुनेंगे कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान ती शाना सब बनिया। जब नस्ल नो न्यू जनरेशन महफिल में आने वाली नई नस्ल के कान जब बार बार महफिल में, मिलाद में, जलसे में, जुलूस में जब बार बार सुनेंगे कि निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, जब बार बार सुनेंगे कि लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद याबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, और शौकत संजरो सलीम जलाल की नमूद, फकरे जुनेदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब, और आलम याब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्राए रे को दिया तूने तुरूवे याफ्ताब, और शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम,
मेरा क़ियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। जब महफिल में बार बार बच्चों के ये कान सुनेंगे कि आ जुमला रसुल हादी बरहक के गुज़श्तंद, आ जुमला रसुल हादी बरहक के गुज़श्तंद, बरफजले तो ए खत्म रसुल दादा गवाही। जब ये कान बार बार सुनेंगे फिर मोहब्बत भी पैदा होगी और खत्म नबुव्वत के अकीदे पर पहरा भी होगा। और जब ये आदत बन जाएगी, मामूल बन जाएगा, रूटीन मैटर बन जाएगी, तो एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह इत्तिबा भी कामिल उस बंदे को नसीब हो जाएगी। बस हमारा काम ये है कि हम हुजूर के जिक्र का तवाफ करते रहें, हम इसको याद को मनाते रहें, बार बार दोहराते रहें, जिक्र बार बार करते रहें और करवाते रहें। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल करे। खुदावंद ज़ुल जलाल हमें हुजूर के ज़िक्र में रत्बुल लिसान रहने की तौफ़ीक बख्शे, आपकी मोहब्बत का बीज सीने में बोने की तौफ़ीक बख्शे और फिर इत्तिबा करके अपनी उस मोहब्बत को इश्क के दर्जे पर पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।